अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी बताओ, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? प्रदेश की सरकार, बाबर के औलाद हो तुम। उत्तर प्रदेश बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी। अब बाबर की औलाद बाबर के पोतों पर आ जाओगे। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? नरेंद्र मोदी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? अमित शाह 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? योगी आदित्यनाथ 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? इसलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। आप दो प्रजाति में बांटने की बात करते हैं। अरे भैया, हम चुनावी हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं। उल्लू कभी भी प्रकाश में उसको अच्छा नहीं लगता, आप उसको प्रकाश में बैठा दीजिए तो वो ढूंढता है कि कहां पे अंधेरा है और उसी तरफ वो जाके भागता है। महाकुंभ का पर्व भारत की आध्यात्मिक परंपरा की पराकाष्ठा और वैज्ञानिक परंपरा की श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, महाकुंभ संस्कृति को दर्शाता है कि पश्चिम की भोगवादी संस्कृति और भारत की त्यागवादी संस्कृति में क्या अंतर है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा और मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ लंगोटी में। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की यह वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। हमने आपसे एक पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछवाया था प्रदीप भंडारी जी से कि 2013 में क्यों नहीं गए थे नरेंद्र मोदी? अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट आप लेते हो सुरेंद्र भाई, यहाँ पे बातें चालू करते हो। आप बताइए ना, सुप्रिया श्रीनेत ने अच्छा किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं। अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी बताओ, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रदेश की सरकार है, बाबर के औलाद हो तुम कि उत्तर प्रदेश बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी। अब बाबर की औलाद औरंगजेब उसके बाद बाबर के पोतों पर आ जाओगे। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? बाबर औरंगजेब के मुगलई शासन की 2013 में नरेंद्र मोदी हम तो क्यों नहीं गए थे? करने आए। आपकी नरेंद्र मोदी 2013 में गए थे। आपकी समाजवादी 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अरे 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अभी तक प्रभु श्री राम नरेंद्र मोदी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? अमित शाह 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? योगी आदित्यनाथ 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। आप हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं। अरे भैया, हम चुनावी हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जाके कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, जो अगर मासूम नहीं किया, वो सनातन को गाली नहीं बक रहा, उसके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब पिछड़ी आपको शर्म नहीं आती? सुरेंद्र राजपूत, सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहते हो। आपको 2013 में राम के मंदिर को नाच गाना कहते हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, यही निचोड़ पूरे 45 दिन के महाकुंभ का। जी बिल्कुल, जो आपने कहा तो वैसे ही रामचरितमानस में एक और चौपाई है जिसको मैं कैविएट लगा कह रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, पर उसमें जो प्रसंग है वो बहुत उचित है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा। यानी जिनकी तामसी प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मक चीज़ों की तरफ वैसे ही आकर्षित होते हैं जैसे उल्लू। मैं पुनः कह रहा हूं, किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू कभी भी प्रकाश में उसको अच्छा नहीं लगता, आप उसको प्रकाश में बैठा दीजिए तो वो ढूंढता है कि कहां पे अंधेरा है और उसी तरफ वो जाके भागता है। ये ऐसे लोगों के लिए कहा गया है स्वाभाविक रूप से। तो मुझे लगता है जिसका जैसा विचार था उसने वो देखा। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा, महाकुंभ का पर्व भारत की आध्यात्मिक परंपरा की पराकाष्ठा और वैज्ञानिक परंपरा की श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो सिर्फ एक पंक्ति में कहूँगा, महाकुंभ संस्कृति को दर्शाता है कि पश्चिम की भोगवादी संस्कृति और भारत की त्यागवादी संस्कृति में क्या अंतर है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा और मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ लंगोटी में। सारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज फेल हो जाती हैं आके, तो हर व्यक्ति चौंक कर देखता है आके, अरे ये रियल में भी जिंदगी में हो सकता है कि आदमी सब। और जितने लोग 65 करोड़ आए, ये कोई खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या के लिए नहीं आए थे, ये अपने को कष्ट देकर आत्मशुद्धि के लिए आए थे। अर्थात ये दर्शाता है कि भारत का मूल लेजिटिमाइट ड्राइविंग फोर्स क्या है। किसी बड़े से बड़े नेता की रैली में बड़े से बड़े फिल्म स्टार को देखने के लिए इतने लोग नहीं आते हैं। यह दर्शाता है कि अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर आते हैं। और क्या बताएं, इस सकारात्मक पक्ष में भी कुछ लोग नकारात्मक ही देखना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये उनकी नज़र का दोष है। जैसे भगवान लोभी, क्रोधी, कामी और खलकामी को नजर नहीं आते,
वैसे ही सनातन की श्रेष्ठता सेकुलर और वामी, वाम मतलब वामपंथ वालों से, सेकुलर और वामी को नजर नहीं आती। भगवान लोभी और कामी को नजर नहीं आते और सनातन की श्रेष्ठता सेकुलर और वामी को नजर नहीं आती। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त और यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything. Once in a lifetime एक chance मिला है. सब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना let it go kind of thing करने आए हैं. तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में. ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं. एंड कृपा है. बहुत बढ़िया इंतजाम है. बहुत अच्छी तरह मतलब हम यहाँ के सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है. अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं. अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं. वाह, आपने दिखाया वीआईपी कल्चर. मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग आम आदमी की भी दिखाते तो अच्छा लगता. सनातन में वीआईपी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता है, शायद आपको पता नहीं है. गंगा माँ के लिए आम आदमी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वीआईपी. ये आम आदमियों की बातें भी चल रही हैं, वो विजुअल भी चल रहे हैं. एक महिला अपनी माँ को पीठ पर ले जा रही है, ये आम आदमी है, आम महिला है. लेकिन अगर आपको अपने चक्षु खोलने नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता. क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये अनुराग भदौरिया जी को क्यों नहीं नजर आती? चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ. लेकिन नजर तो अनुराग जी को भी आई थी और अनुराग जी भी एक दिन तो वहां कुंभ में गए थे, घूमते टहलते इनके वीडियोस भी आए थे, इन्होंने ही जारी किए होंगे. लेकिन मुझे सचमुच समझ में नहीं आता. राजनीति करते वक्त तो हम लोग विश्लेषण करते हैं, कभी कोई बात हम कहेंगे, कभी कोई दूसरी बात कहेंगे, किसी नेता के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी. लेकिन कुंभ को कोई मृत्यु कुंभ कह दे, इतना पाप कर्म उसके मस्तिष्क में भर जाए. कोई कुंभ को फालतू का बात बोल दे, कोई कुंभ को कहे कि वहां तो लोग शौच में स्नान कर रहे हैं. और 63 करोड़ स्नान हो गए. दुनिया में कोई बढ़िया एकदम मिनरल वाटर की फैक्ट्री हो ना, वहां जरा कुछ दिन पानी में उसमें वाके दिखाइए और तब लोगों को समझ में आएगा कि गंगा मैया के पानी में कितनी ताकत है जीवाणु कीटाणु खत्म करने की. लेकिन दुर्भाग्य कि ये लोग जाकर इनका मानसिक जो जीवाणु कीटाणु है ये खत्म नहीं हुए. और योगी जी ने आज जो सदन में कहा वो हर किसी को एहसास होगा. इतने बड़े कुंभ में, इतने सुंदर, इतने शानदार दिव्य भव्य आयोजन में ऐसा तो नहीं कि कोई ये कह रहा है कि कुछ गलती नहीं हो सकती, इससे बेहतर नहीं हो सकता, और बेहतर हो सकता है. लेकिन जितनी क्षमता थी उतना बेहतर आयोजन किया गया. 2025 में कुछ ऐसी चीजें हुई जो हम लोगों के कलेजे को आज भी काटती हैं. हम लोगों ने उसकी भी जमकर आलोचना की. लेकिन जब कोई कुंभ पर टिप्पणी करता है, जब कोई गंगा पर टिप्पणी करता है, तो ये सीधे सीधे वही मानसिकता है नविकार जी जिन्होंने राम प्राण प्रतिष्ठा को भी कोण ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है. और खड़गे जी पूछते हैं ना कि इससे गरीबी घटेगी क्या? 3.5 लाख करोड़ को जरा डिवाइड करके देखिए. और ये किसको मिल रहा है? जो नीचे से नीचे का व्यक्ति है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से लेकर जो टॉप पर खड़ा है. भारत के टॉप 20 एयरपोर्ट में प्रयागराज का एयरपोर्ट शामिल हो गया. 2019 में बना था ये. और मैं तो मतलब आश्चर्य में हूं. मैं अभी 3 दिन पहले पटना से लौट के आया हूं नविका जी. समझ रहे हो? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम.